दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इको मोबिलिटी आईपीओ के बारे में। तो कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो चले जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या आप वे बाई कर सकते हैं, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ फ्राइडे को क्लोज हुआ था और कल इसकी अलॉटमेंट देखने को मिली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 334 है और 44 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 601.20 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड देखने को मिली थी और आईपीओ हर पोर्शन में सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ 64.18 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था। क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो यहाँ पर भी बम्पर एप्लीकेशंस है और आईपीओ 136.85 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईएस पोर्शन में 71.17 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 19.66 टाइम सब्सक्राइब किया गया, यानी कि हर पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा। तो आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इससे पहले चलिए कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो कंपनी है ये मोबिलिटी और हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी सॉफ्टवेयर ड्रिवन रेंटल कार और साथ ही एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी अपने सर्विसेज कॉर्पोरेट क्लाइंट को देती है और इसमें आपको फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी इंडिया के भी 21 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर 109 सिटीज़ के अंदर अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है। इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट को देखें तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट काफ़ी अच्छा है। इसमें इंडिगो, एचसीएल, इंडसइंड बैंक, यानी कि कई सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी B2B सेगमेंट में अपने सर्विसेज ऑफर करती है, तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है और कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी कि कंपनी के एसेट के अंदर लगातार जंप देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी फाइनेंशियल 22 के अंदर जहां 9 से 10 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 43 साढ़े 43 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 62 साढ़े 62 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। कंपनी का नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, 22 करोड़ से भी कम का कर्ज है, तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो टोटल 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि 600 करोड़ का आईपीओ है और 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक देखने को मिला है। लेकिन इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 32.05 का है, तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। क्योंकि मार्केट में लिस्टेड इसके दोनों पीयर्स की बात करें तो वाइस ट्रैवल इंडिया का पी मल्टीपल 20.82 का है और श्री OSFM ई मोबिलिटी का पी मल्टीपल 23.73 का है, जबकि इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 32.05 का है, यानी कि इसकी जो मार्केट के अंदर दोनों लिस्टेड पेयर्स देखने को मिल रहे हैं उनसे भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इकोस मोबिलिटी आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में आज इसका प्रीमियम जहां 160 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी देखें तो गिरकर 135 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अलॉटमेंट आउट होने के साथ ही प्रीमियम के अंदर देखें तो और गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके प्रीमियम जहां 194 का हाई लगाते हुए देखने को मिला वो अभी देखें तो 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 334 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 469 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 44 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 5,940 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 40% के अराउंड इस आईपीओ से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो कोई भी कंपनी अगर ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है और ऊपर से ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल भी है, तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिले। आईपीओ की लिस्टिंग 460 से 500 के रेंज के अंदर होती है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद आपको करेक्शन देखने को मिले। लेकिन अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको नीचे के प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग 400 रेंज के अंदर होती हुई देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि वहां से थोड़ा सा आपको जंप देखने को मिल जाए। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट नहीं करना है। पहले आप आईपीओ को मार्केट के अंदर लिस्ट होने दें और देखें कि उसके बाद किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके बाद ही अपनी आगे की स्ट्रेटजी बनाएं। अब अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आप लिस्टिंग के साथ चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी देर होल्ड करें, देखिए कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है।
अगर लगातार हायर हाइज फॉर्म हो रहा है, यानी कि कुछ इस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी देर और होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको लिस्टिंग के साथ ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस के अंदर लगातार आपको फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है, तो फिर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसका बिजनेस मॉडल यूनिक है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, तो लिस्टिंग के बाद वहाँ पर आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन जनरली कंपनियों में लिस्टिंग के बाद आपको एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए और उसके बाद वहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आपको एग्जिट कर लेना है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है कि आपको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और उसके बाद अगर इसमें करेक्शन आता है और शेयर्स आपको थोड़े और नीचे के प्राइस पर मिलते हैं, तो वहाँ से बाई करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियों के भी शेयर्स अगर नीचे आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक वे नीचे ही ट्रेड करते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना होता है। तो इसलिए बेहतर है कि कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए और कुछ शेयर्स को होल्ड किया जाए, ताकि आगे उनमें करेक्शन आता है तो उस समय आप इसमें बाई करें और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो उनको फिलहाल बाई नहीं करना है, क्योंकि ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ये आईपीओ भी आया है और लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिले। तो अगर आप बाई करते हैं तो हो सकता है कि आप यहाँ पर स्टक हो जाएं। तो बेहतर है कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप बाद में इसमें बाई कर सकते हैं, यानी कि कंपनी अगर आपको थोड़े और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलती है तो वहाँ से बाई करके होल्ड कर सकते हैं। अब इसके अलावा कल मार्केट में 2 एसएमई आईपीओ की भी लिस्टिंग है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो कल लिस्ट होने वाला दूसरा आईपीओ है एरोन कंपोजिट का आईपीओ। इसका प्रीमियम देखें तो 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 34,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के राउंड ट्रेड कर रहा है। अब आईपीओ में बुकिंग प्राइस 125 है और अभी प्रीमियम 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 159 रुपये के राउंड हो सकती है। वैसे मुझे लगता है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है। हालांकि आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे, फिर भी देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो ये सेमी आईपीओ है, तो इस सेमी आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि ये सेमी कंपनियों के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो आप जब चाहे तब प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्टॉक के अंदर अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपको इस आईपीओ से जो भी प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया जाए। और इसके लिए आप प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा सकते हैं। अब प्री ओपन में किस तरह से ऑर्डर लगाया जाता है, तो इसके लिए आप मेरी प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और कल लिस्ट होने वाला नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि अभी देखें तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और आईपीओ की लिस्टिंग उम्मीद से कहीं अच्छी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि इस आईपीओ से भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल जाए। तो इसमें भी होल्ड नहीं करना है, इसमें भी लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट कर लेना है। तो चाहे इस आईपीओ से प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको इससे एग्जिट करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है। तो आपको किस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है और आपको कितने लॉट अलॉट हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।